आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल। केंद्र सरकार ने घोषित किया 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविरों का आयोजन। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में ओले, आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। और बड़ोदरा में खेली गई महिला आईसीसी चैंपियनशिप श्रृंखला भारत ने 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि उनकी अंतिम यात्रा कल सवेरे 9:30 बजे नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से श्मशान घाट तक जाएगी। इससे पहले कल सवेरे उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय ले जाया जाएगा, जहां लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों और दूतावासों में भी अंतिम संस्कार के दिन राष्ट्रध्वज आधे झुके रहेंगे। स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से शहरों का समुचित विकास, आर्थिक सुधार और नागरिकों की जीवन शैली में सुधार के कार्य प्रमुख रूप से किए जा रहे हैं। योजना में पिछले 1 वर्ष में 7 स्मार्ट सिटी शहरों में 1253 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत के 21 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वर्तमान में 828 करोड़ के 43 कार्य प्रगति में हैं। प्रदेश के 7 शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना शहर शामिल हैं। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा द सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन के अंतर्गत राज्य के 2 स्मार्ट सिटी शहर उज्जैन और जबलपुर का चयन किया गया है। योजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए चयनित प्रत्येक शहर को 135 करोड़ रुपए के मान से अनुदान राशि प्राप्त होगी। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देने के लिए कौशल विकास संचालनालय और सीमेंस लिमिटेड के बीच इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम के दूसरे चरण के तहत द्विपक्षीय समझौता संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 4 प्रमुख इंडस्ट्री क्लस्टर के अंतर्गत 40 शासकीय ITI का चयन किया गया है। इन संस्थानों में 10 प्रमुख ट्रेड्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, टर्नर और वेल्डर के छात्रों को उद्योग आधारित इन प्लांट ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें विशेषज्ञ न केवल इन ट्रेड्स के छात्रों को प्रशिक्षण देंगे, बल्कि ITI के प्राचार्यों, प्रशिक्षण अधिकारियों और ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर्स की क्षमता निर्माण पर भी कार्य करेंगे। यह प्रोग्राम उद्योगों की ज़रूरतों और छात्रों के कौशल के बीच पुल का काम करेगा, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार और निर्माण कार्यों को गति देने तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए 9 नए वितरण केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के बनने से ग्रामीण क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंगल ने कहा कि नवनिर्मित वितरण केंद्रों से जहां एक ओर उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर निर्बाध एवं भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार पुनः आपका स्वागत है।
प्रदेश में 11 दिसंबर से प्रारंभ हुए मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत भोपाल जिले में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 26 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में अब तक जिले में 130 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 28,000 से अधिक आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं और 20,000 से अधिक प्रकरणों को मौके पर ही स्वीकृत किया गया। जन कल्याण अभियान के अंतर्गत 34 हितग्राही मूलक योजनाएं, 11 लक्ष्य आधारित योजनाएं एवं 63 सेवाओं को मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने आज बताया कि जन कल्याण अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार व राज्य सरकार की 100% सैचुरेशन चिन्हित हितग्राही योजनाओं में तथा लक्ष्य आधारित योजनाओं में हित लाभ प्रदान करना है। राज्य द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए अपग्रेडेशन राशि स्वीकृत की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी लाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में उपार्जित धान की भारत सरकार द्वारा मिलिंग के लिए निर्धारित समयावधि में मिलिंग कराए जाने के उद्देश्य से अपग्रेडेशन राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण सिस्टम की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान ओले, बारिश और आंधी का दौर रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, पांडुर्ना और बड़वानी में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। अन्य जिलों में कहीं बारिश तो कहीं गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि 29 दिसंबर को सिस्टम का असर कम हो जाएगा, फिर तापमान में गिरावट होगी और कोहरा भी छाएगा। नए साल पर लोगों को कड़ाके की ठंड के दौर से गुजरना पड़ सकता है। इसके बाद पूरे महीने तक कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वडोदरा में खेले गए आईसीसी चैंपियनशिप श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया है। भारत ने तीनों मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे बॉर्डर गवास्की ट्रॉफी क्रिकेट के मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए थे। भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर अभी 310 रन से पीछे है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्पिन ने सर्वाधिक 140 रन की शानदार पारी खेली। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। दोनों टीमें 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी पर हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के पुरोधा माणिक चंद्र वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आज केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम आरोग्यम अस्पताल पहाड़ी क्षेत्र में पौधरोपण किया गया। खंडवा में भारत सरकार द्वारा युवा विद्यार्थियों में जागरूकता के लिए विकसित भारत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने भागीदारी की। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल शहडोल जिले के कोनी में 36 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में नई कॉलोनी बनाएगा। अशोकनगर के शासकीय नेहरू महाविद्यालय में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के 142 हितग्राहियों को 8 करोड़ से अधिक का हित लाभ वितरण किया गया। और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय पचमढ़ी महोत्सव और उज्जैन के 3 दिवसीय संस्कृत नाट्य समारोह को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते राष्ट्रीय शोक होने से स्थगित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल। केंद्र सरकार ने घोषित किया 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविरों का आयोजन। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में ओले, आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। और बड़ोदरा में खेली गई महिला आईसीसी चैंपियनशिप श्रृंखला भारत ने 3-0 से जीती। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।